छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कबीरधाम से 18 किलोमीटर दूर तथा रायपुर से 125 किलोमीटर दूर चौरागांव में 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के भोरमदेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसमें 4 मंदिरों का एक समूह शामिल है, जिनमें से सबसे पुराना एक ईंट मंदिर स्थलिक मंदिर है। मुख्य मंदिर पत्थर से बना भोरमदेव मंदिर है। इसके साथ मड़वा महल और छेरकी महल है। कामुक मूर्तियों के साथ स्थापत्य सुविधाओं ने खजुराहो मंदिर और ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान एक विशिष्ट शैली दी है, और इसलिए भोरमदेव परिसर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मड़वा महल की, जो कि भोरमदेव मंदिर और छेरकी महल के पास में स्थित है। अगर आपने भोरमदेव मंदिर का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। भोरमदेव और छेरकी महल के निकट मड़वा महल एक पूर्वमुखी पत्थरों और ईंटों से बना मंदिर है, जो प्रारंभिक नागर शैली में निर्मित है। ये स्थल अपनी परिधि के चारों ओर अनेक स्मारक पत्थरों से घिरा हुआ है। इस मंदिर का नाम मंडप की शैली से लिया गया है, जो शादी के शामियाना जैसा दिखता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोली में मंडप को मड़वा कहा जाता है, इसी कारण इस मंदिर का नाम मड़वा महल पड़ गया, और इस कारण से मंदिर के देव को दुल्हा देव भी कहा जाता है। हालांकि इन कहानियों की निष्पक्षता को सत्यापित करना कठिन है। मंदिर की समयावधि और संरक्षक के बारे में कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में स्थानीय नाग राजा रामचंद्र की पत्नी अंबिका देवी ने करवाया था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर एक नाग राजा और एक हैहिया रानी की शादी की याद में बनाया गया है, जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं। मंदिर में इसकी तिथि और संरक्षक के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। मंदिर के एक शिलालेख में, जो अब घासीदास संग्रहालय रायपुर में है, 1088 ईस्वी में नागराजा गोपालदेव का उल्लेख है। संभवतः गोपालदेव मड़वा महल के संरक्षक थे। हालांकि इस संबंध में ठोस निष्कर्ष निकालना असंभव लगता है। मड़वा महल में एक मंडप और एक गर्भगृह है, जो मंडप से एक स्तर नीचे है। मंडप में 16 मजबूत स्तंभ हैं, जिनके खंभे चौकोर हैं, षटकोणीय गर्दन है और गद्देदार शीर्षों द्वारा समर्थित गोलाकार शीर्ष हैं। गद्देदार शीर्षों पर छोटे भारवाहक नक्काशीदार हैं। बीच में एक बैठा हुआ नंदी है। ऊपर की छत पर कमल का पैनल बना हुआ है। ऊंचाई पर 3 कोर्स बेस मोल्डिंग छेरकी महल के समान नागर शिखर में ऊपर उठती है। पिरामिडनुमा शिखर में चारों तरफ ऊर्ध्वाधर लंबाई के साथ अपरिष्कृत बाहरी उभार हैं, जो एक प्रारंभिक लैटिना शिखर शैली जैसा दिखता है। अधिरचना में शुकनासा एंटीफिक्स का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। चूंकि मंदिर में कोई अंतराल एंटीचैम्बर नहीं है, इसलिए एंटीफिक्स अपने वास्तुशिल्प उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। ये केवल अधिरचना पर एक रूपांकन के रूप में कार्य करता है, जो शुकनासा एंटीफिक्स के विकास को दर्शाता है। मंदिर के गर्भगृह के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण मुखों पर बहुत कम नक्काशी की गई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए और यौन क्रिया करते हुए जोड़ों को दर्शाया गया है। कामुक जोड़ों की स्थिति को दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि यह जंक्शन दीवारों के बीच या उच्च स्तर पर छिपी नहीं है। इन्हें सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगहों पर उकेरा गया है परिक्रमा के रास्ते में, जिससे दर्शकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ये संभव है कि इन मूर्तियों का इस्तेमाल किसी अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए किया गया हो, हालांकि कोई भी कभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह की चौड़ाई में रखी गई एक छड़ी पर लिपटे हुए नारियल रखे हुए हैं, जिन्हें श्रद्धालु अपनी मन्नतें दर्ज करते समय लटकाते हैं। हालांकि शिव की छवि मड़वा महल को शिव मंदिर बनाती है, लेकिन लिंग की मौलिकता संदिग्ध बनी हुई है। इसके अलावा मूर्तियों के संबंध में कोई सुराग नहीं देती हैं। मड़वा महल की परिधि के चारों ओर बिखरे हुए कई स्मारक पत्थर और स्थानीय किंवदंती है, जो इसे नागराजा और हैरानी के विवाह की याद में एक स्मारक मंदिर के रूप में प्रमाणित करती है। इस संभावना को इंगित करती है कि मड़वा महल किसी विशेष पौराणिक देवता को समर्पित नहीं था। शायद इसे एक स्वतंत्र स्मारक के रूप में बनाया गया था, एक शाही विवाह का जश्न मनाने और उसे याद करने के लिए एक स्मारक मंदिर। ये तथ्य कि मंदिर की मूर्तियों में कोई मजबूत पंथीय संबद्धता नहीं है, इस संभावना को बल देता है कि मड़वा महल एक मंदिर का आकार दिया गया स्मारक हो सकता है। मड़वा महल को संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।